अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू फ्लेम ऑन है। मैं आपका शेफ इरफान वास्ती। उम्मीद करता हूँ आप लोग खैरियत से होंगे, ठीक ठाक होंगे, मज़े में होंगे। जनाब आज माशाल्लाह कोई सातवां रोज़ा है, सातवां रोज़ा है और माशाल्लाह बेहतरीन चल रहा है। अच्छा, गर्मी बहुत है कराची के अंदर, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह रोज़े बहुत अच्छे आ रहे हैं, ठंडे आ रहे हैं। जैसे एक्सपेक्ट कर रहे थे कि गर्मी होगी यार, ख़तरनाक होंगे, ऐसा कुछ भी नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह की रहमत है। और जितनी ज़्यादा गर्मी होती है उतना रोज़े का सवाब बढ़ जाता है, ये आप लोगों को पता होना चाहिए। तो गर्मी से टेंशन नहीं लेनी है बिल्कुल, गर्मी में रोज़े और मज़ेदार हो जाते हैं। अच्छा है ना, आज बना रहे हैं 4 रेसिपीज़ हैं अल्हम्दुलिल्लाह, काफ़ी सारी चीज़ें हैं, तो काम जो है थोड़ा सा तेज़ करेंगे। आज हम बनाएंगे वाइट बिरयानी बनाएंगे मटन की, और उसके साथ साथ बनाएंगे एक अदद फ्राई का आइटम। जैसे कि आपको पता है कि हम सारा लाइट फूड पे काम कर रहे हैं रमज़ान के अंदर, अफ्तारी और सहर के हवाले से बिरयानी है, तो वो भी हमने माइल्ड फ्लेवर के साथ रखी है। वाइट मटन बिरयानी बनाएंगे, इसके अलावा एक फ़्राइड आइटम बनाएंगे, चिकन चीज़ सिगार, बड़ा यूनिक और मज़ेदार आइटम इंशाल्लाह आप लोग एंजॉय करेंगे। उसके साथ एक अदद बनाएंगे पास्ता, उसको हमने थोड़ा फ्यूजन किया है। पास्ता तो आप लोग बनाते रहते हैं, आज हमने पास्ता बनाया है चाइनीज़ रेसिपी के साथ, यानी कि हम बनाएंगे इंशाल्लाह कंग पाओ चिकन के साथ पास्ता। बड़ा मज़े का फ्यूजन है, आप इंजॉय करेंगे। और उसके साथ साथ एक अदद बनाएंगे ड्रिंक बनाना ट्विस्ट। तो जनाब आज हमारे पास आप देख रहे हैं काफ़ी सारी ब्रांड्स आपको नज़र आ रही हैं। राइट सॉल्ट है हमारे पास, जितनी कुकिंग करेंगे, जितनी सेवरी डिशेस बनाएंगे उसमें राइट सॉल्ट का इस्तेमाल करेंगे। राइट सॉल्ट जो है बड़ा बेहतरीन है और जनाब इसके बहुत सारे फ़ायदे हैं। इनका ये कहना है कि ब्लड प्रेशर के मरीज़ों के लिए भी फ़ायदेमंद है, नहीं तो नमक नुकसानदेह होता है, लेकिन राइट सॉल्ट जो है वो उसमें कोई ऐसा मामला नहीं है कि आप नमक खाएं और आपका ब्लड प्रेशर हाई हो जाए। सेहत के लिए बहुत अच्छा है, फैमिली भर के लिए बहुत अच्छा है। उसके साथ साथ जनाब ऑलपस है, गाढ़ा दूध और मज़ेदार दूध, और जितनी ड्रिंक बनाएंगे सारी ऑलपस के साथ। वर स्टाइल है तो इसके साथ हम जो है कुछ सेवरीज भी आपको बनाना बताएंगे आगे जाके। और जब बात हो अफ्तार की और ड्रिंक की बात हो, रिफ़्रेशमेंट की बात हो, गर्मी की बात हो, तो अब कोई ठंडा मशरूब ना हो तो मज़ा नहीं आता, तो गुलबहार के साथ बनाएंगे जनाब मशरूब, बड़ी मज़ेदार। तो शुरू करते हैं पहली रेसिपी, जो कि है वाइट बिरयानी। बहुत ज़्यादा मसाले नहीं है, सिंपल सी रेसिपी है बट मज़ेदार, अरोमे वाली। हमारा ज़्यादा ज़ोर होता है अरोमे पे, खुशबू के ऊपर, जायके के ऊपर, मसाले नहीं, कम मसालों के साथ ज़्यादा फ्लेवर वाली मज़ेदार डिश बने तो फिर मज़ा आता है। और आज बहुत सारे गिफ्ट भी हैं, सवाल भी पूछेंगे आप लोगों से। गिफ्ट आपको बताते हैं क्या क्या है भाई। वाउचर है हमारे पास, पिज़्ज़ा पॉइंट का वाउचर है, पिज़्ज़ा मैक्स का वाउचर है, लाल किला का वाउचर है, लीजेंड होटल इस्लामाबाद के वाउचर्स हैं जनाब। मज़ा आने वाला है खूब आज। सवाल भी उतरेगा, सवाल भी आसान सवाल पूछेंगे आपसे। पॉट ग्रैंड के भी वाउचर हैं, अवारी का भी वाउचर है, अफ्तार डिनर भी है अवारी का, पॉट ग्रैंड का और लाल किला का। तो जनाब देखें कितने सारे वाउचर हैं। तो भाई सवाल सोचें, कोई आसान सा सवाल व्यूअर्स के लिए सवाल सोचें, तो फिर आपसे हम सवाल पूछते हैं। जब तक यहाँ पे तैयारी करते हैं अपनी वाइट बिरयानी की, और आपको बताते हैं कि वाइट बिरयानी हम कैसे बनाने जा रहे हैं। भाई हमारे पास मटन है यहाँ पर, जिसको हमने बॉयल करके रखा हुआ है। टाइम की कमी होती है इसलिए मटन और बीफ तो पहले से बॉयल कर लेते हैं। चावल हैं और आलू हैं, आलू भी हमने तकरीबन बॉयल कर लिए हैं, ठीक है जी। अच्छा, अब इसके अंदर जो मसाले जा रहे हैं, वाइट बिरयानी में हमेशा जो फ्लेवर होता है ना, एक तो वाइट पेपर का होता है, इसके अलावा जो सारा जायका, खुशबू, तिखास होती है हरी मिर्चों से। तो यहाँ पे छोटी वाली हरी मिर्चें इस्तेमाल करेंगे और छोटी हरी मिर्चों का पेस्ट भी इस्तेमाल करेंगे। अरोमे के लिए हमेशा की तरह साबुत गरम मसालों का इस्तेमाल होने जा रहा है कुछ, और जनाब कड़ी पत्ते के पत्ते हैं यहाँ पर, वो इस्तेमाल करेंगे। लहसुन अदरक का पेस्ट है। तो जनाब सबसे पहले शुरू करते हैं ग्रेवी बनाना, बिस्मिल्लाह करके फ्लेम करेंगे ऑन। और जितनी कुकिंग करेंगे हम करेंगे फौजी सुप्रीम कुकिंग ऑयल में। विटामिन ए और डी से भरपूर है, यूएसटी ट्रीटेड है, जो बने बहुत ही मज़ेदार, खुशबूदार, जायकेदार। और इनका ये कहना है कि ये है कोलेस्ट्रॉल फ्री। चलें जी। अच्छा भाई, यहाँ पर गया ऑयल, फौजी सुप्रीम कुकिंग ऑयल, और साथ के साथ प्याज का चाहिए हमको पेस्ट। चूँकि वाइट बिरयानी है तो फिर इसमें सारी चीज़ें वाइट ही जाएंगी, सफ़ेद जाएंगी या हरी जाएंगी। अच्छा, इसके अंदर थोड़ा सा हमने आज चेंज किया। वाइट बिरयानी जो अमूमन उसके अंदर टमाटर नहीं जा रहा होता, आज हम इसमें टमाटर भी डालेंगे। लेकिन टमाटर कैसे डालेंगे वो आपको आगे बताएंगे। टमाटर से डालेंगे जो आपकी डिश का कलर पे भी असरअंदाज ना हो, लेकिन उसका फ्लेवर भी आपको मिल जाए। चलें, थोड़े से पानी के साथ
अच्छा, प्याज को आप बॉईल कर लेते हैं ना तो इसके बड़े फ़ायदे हैं। 2 फ़ायदे तो ये हैं कि एक तो आपका कच्चापन ख़त्म हो जाता है डिश का, कुकिंग टाइम आपका फास्ट हो जाता है, और आपकी जो ग्रेवी है ना वो बड़ी स्मूथ बनती है, क्रीमी बनती है। चले भाई, बहुत निहायत आसान सवाल पूछते हैं कि पहला रोज़ा जो था इस साल वो किस दिन था, ये आपने बताना है। और सही जवाब पे आप लोगों को बहुत सारी चीज़ें हैं जो हमारे पास, बहुत सारे इनामात हैं। पिज़्ज़ा पॉइंट का वाउचर है, पिज़्ज़ा मैक्स का वाउचर है, लाल किला का है, पॉट ग्रैंड का है, इसके साथ साथ जो है हवारी होटल का है, आफ्ताब प्लस डिनर के वाउचर्स हैं, तमाम चीज़ों में रीजेंट होटल इस्लामाबाद के वाउचर हैं, बहुत सारे वाउचर हैं माशाल्लाह। तो पहला रोज़ा किस दिन था आपने ये बताना है। और कॉल करके तो आप लोग जवाब दे ही सकते हैं, कॉल नहीं लगती तो 8881 पर SMS करके भी आप लोग जवाब दे सकते हैं और आपके जवाब शामिल कर लिए जाएंगे। चलें, यहाँ पर ऑयल जो है खूब अच्छे से गर्म हो चुका है, कुछ ज़्यादा ही गर्म हो गया है, तो थोड़ा सा ठंडा ऑयल और डालेंगे इसमें ताकि ये बैलेंस हो जाए। अच्छा जनाब, चलें पहले हम थोड़ा सा खुशबूदार चीज़ें इसमें शामिल करते हैं ऑयल में, जिसके अंदर आपको ये तेज़ पत्ता मिलेगा, दारचीनी, बड़ी इलायची, छोटी इलायची, कुछ काली मिर्चें और लौंग। ठीक है जी, ये चली गई इसके अंदर। इसको हल्का सा आपने फ्राई करना है ताकि मसालों की जो खुशबू है वो अच्छे से ऑयल के अंदर आ जाए। चलें जी, जैसी खुशबू आ जाती है तो इसमें हम डाल देंगे लहसुन अदरक का पेस्ट, और प्याज का पेस्ट। पानी डाल के और इसको इस्तेमाल कर लेंगे ग्रेवी, चूँकि हमको थोड़ी सी ज़्यादा चाहिए। और इसके साथ साथ छोटी वाली हरी मिर्चों का पेस्ट, ये मैं थोड़ी सी ज़्यादा डालूँगा क्योंकि इसमें स्पाइस हमको अच्छा चाहिए, इसके खुशबू भी आएगी और स्पाइस भी सारा इसी से मिलने वाला है। चूँकि इसके अंदर रॉ मसाले नहीं हैं तो लिहाजा इसी के साथ हम जो है स्पाइस भी देंगे, खुशबू भी इसी की आएगी, फ्लेवर भी आपको हरी मिर्चों का इसमें ज़्यादा मिलेगा। और उसके साथ साथ यहाँ पे शामिल कर देंगे हम इसमें कड़ी पत्ता। इस ग्रेवी को खूब अच्छे तरीके से हमने पकाना है, 2 से 3 मिनट, इतना कि अच्छे से भुन जाए, ऑयल इसका अलग हो जाए, ग्रेवी अलग हो जाए, तो उसके बाद इसका मज़ीद प्रोसेस करेंगे। चलें, ये ब्रेक का टाइम भी हो गया, ब्रेक में इसकी बुनाई करते हैं। ब्रेक से वापस आएंगे तो आपको बताएंगे मज़ीद क्या करना है, तो कहीं मत जाना, मिलते हैं एक थोड़े ब्रेक के बाद। वेलकम बैक जी, ब्रेक से वापस आ चुके हैं। यहाँ बन रही है वाइट मटन बिरयानी। अच्छा भाई, ब्रेक पे आने से पहले हमने ऑयल के अंदर साबुत गरम मसाला शामिल किया, लहसुन अदरक का पेस्ट, हरी मिर्चों का पेस्ट, छोटी वाली हरी मिर्चें उनका पेस्ट डाला, और कड़ी पत्ते शामिल किए और प्याज का पेस्ट डाल के हमने इसको खूब अच्छे से भुनाई कर लिए। चलें, अब इसमें शामिल कर देंगे जनाब ये बॉइल्ड मटन। चलें, ये मटन का गूदा भी जाएगा साथ में। चलें, अब इसको अच्छे से भून लेंगे। बस भुनाई के साथ साथ जनाब इसके अंदर हम शामिल कर देंगे वाइट पेपर, और इसके साथ साथ
राइट सॉल्ट, चलें। राइट सॉल्ट बेहतरीन है पूरी फैमिली के लिए, बहुत अच्छा है, किसी किस्म का हार्मफुल नहीं है। चलें जी, नमक शामिल कर देंगे। आज का सवाल निहायत ही आसान सा सवाल हमने पूछा है भाई। आपने बताना है कि इस दफ़ा पहला रमज़ान जो था किस दिन था, और सही जवाब पे आज आप लोगों को मिलने वाले हैं बहुत सारे इनामात। अच्छा भाई, इनामात में आपको बताते हैं, लाल किला के वाउचर हैं, अफ्तार डिनर के, अवारी होटल के, लीजेंड होटल इस्लामाबाद के वाउचर हैं, पोर्ट ग्रैंड के वाउचर हैं, अफ्तार प्लस डिनर के, इसके साथ साथ पिज़्ज़ा मैक्स और पिज़्ज़ा पॉइंट के वाउचर हैं। जनाब आज बहुत सारे इनामात हैं आप लोगों के लिए, और आज विनर एक भी नहीं होगा, विनर होंगे बहुत ज़्यादा। चलें, दूसरी जानिब हमने यहाँ पे रख दिया है पानी, इसमें भी शामिल करेंगे राइट सॉल्ट। चलें, राइट सॉल्ट के साथ साथ इसमें शामिल करेंगे थोड़ा सा फौजी सुप्रीम कुकिंग ऑयल, विटामिन ए और डी से भरपूर है, यूएसटी ट्रीटेड है, जो बने बहुत ही मज़ेदार और खुशबूदार ऑयल शामिल कर रहे हैं ताकि चावल आपके आपस में जुड़े ना, चिपके ना। चलें, मसाला खूब अच्छे से भुन चुका है हमारे पास। अब इसमें शामिल कर देंगे जनाब ये आलू जो कि हमने उबाल के रखे हुए हैं यहाँ पर। चलें, अब इसमें डाल देंगे थोड़ा सा पानी। चलें, अब इसको छोड़ देंगे धीमी आंच पर, और साथ ही साथ जो है चावल हम कर लेते हैं बॉयल। पानी में जोश आ चुका है अच्छे तरीके से। हमारे साथ कॉलर हैं हुरैन कराची से। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है आपके? मैं ठीक हूँ, आप कैसे हैं? अल्लाह का शुक्र है, ठीक ठाक, फर्स्ट क्लास। क्या कहेंगी आज? जी, मैं आपको आंसर देना चाहती हूँ। जी जी बिल्कुल दीजिए। पहला रोज़ा जो हुआ था वो संडे को था। संडे को था। चलें भाई, आगे ज़बरदस्त। अब बताएं कि आपके रोज़े कैसे गुजर रहे हैं? मेरे तो अच्छे गुजर रहे हैं रोज़े। ज़बरदस्त। गर्मी वर्मी तो नहीं लग रही है ज़्यादा? नहीं नहीं, हो रही है वैसे गर्मी। और बताएं, कोई फरमाइश है आपकी रमज़ान में, कोई चीज़ आपको बनाना सिखाएं, बताएं। नहीं नहीं, आप बहुत अच्छी कुकिंग करते हैं, मैं आपके देखती हूँ कुकिंग। बहुत शुक्रिया भाई, बहुत शुक्रिया। जी शुक्रिया। अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़। वॉल्यूम थोड़ा कम कीजिएगा। चलें भाई, यहाँ पे बिरयानी का जनाब, यहाँ पे हमारे ग्रेवी तैयार हो रही है, इधर चावल जो है बॉयल हो रहे हैं। इसके साथ साथ थोड़ा सा सामान बना लेते हैं हम झोल का। झोल मतलब इस पे हम थोड़ा सा धनिया पुदीना और टमाटर, जो मैं बात कर रहा था ना, हमने इसमें टमाटर ऐड किए हैं। टमाटर हम इस स्टेज पे डालेंगे। वाइट बिरयानी में टमाटर का एडिशन किया है, बहुत ही मज़ेदार आपको फ्लेवर मिलने वाला है। अमूमन इसमें टमाटर होते नहीं हैं। चलें, टमाटर ले लेंगे, बिल्कुल थिन स्लाइसेस करेंगे इसके, इस तरीके से। सवाल निहायत ही आसान पूछा भाई आज इनामात हैं बहुत ज़्यादा, और सवाल जो है बहुत ही आसान। क्या इस साल पहला रमज़ान किस दिन था, ये आपने बताना है। चलें, यहाँ पे थोड़ा सा ले लेंगे हरा धनिया। हमारे साथ कॉलर हैं असलम साहब हैदराबाद से। अस्सलाम वालेकुम। वॉल्यूम तेज़ है बीबी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। हाँ, क्या इरफान साहब खैरियत से हैं? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक, आप बताइए खैरियत से हैं? ठीक ठाक हैं जी, अल्लाह का शुक्र है। बस आपका प्रोग्राम देख रहे थे कि लाइट चली गई हमारी। अरे भाई, ये तो होता रहेगा, और रमज़ान में लाइट जाए तो यकीन करेंगे। यकीन माने, बस क्या कीजिए। अच्छा, मैं आपके सवाल का जो है जवाब देना चाहूँगा। जी जी बिल्कुल दीजिए। पिछले जो संडे गुजरा है, इतवार को पहला रोजा उस वक्त था। चलें भाई, ये तो आपने बता दिया, बड़ा बेहतरीन। सवाल ही हमने इतना आसान रखा है। अच्छा, जी, अब जी। ये बताएं, कोई फरमाइश है आपकी?
बस आपसे वो पिछली दफा भी सैलेड बनाने के लिए कहा था आपने, सैलेड जो है वो दूसरे दिन बना दिया था, वो बहुत अच्छा बनाया था आपने। चलें इंशाल्लाह ऐसे ही बनाते हो। बताएं हैदराबाद की क्या पोजीशन है? गर्मी तो बड़ी क्लास की होती है वहाँ पे। बहुत शदीद गर्मी है सर, यहाँ पे बाहर नहीं निकल सकते। लेकिन रातें बहुत अच्छी हैं हैदराबाद की, ठंडी रातें। रातें तो सर मगरिब के बाद तो जो ठंडी हवा चलना शुरू हो जाती है, बिल्कुल बेहतरीन मजा आता है। हाँ, हैदराबाद की रातों का मजा ही अलग है रहा है, बहुत ठंडी है। जी जी, अभी ये जहाँ पे तकरीबन 44 टेम्परेचर चल रहा है अभी। ओह माय गॉड, 44। कल हमारा भी 42 था। जी जी, यहाँ पे 44 चल रहा है अभी, और इतनी शदीद गर्मी है कि बस मैं आपको बता नहीं सकता हूँ। बस ये कि भाई गैर ज़रूरी घर से बाहर ना निकला जाए, ख़ास तौर पे बच्चों को नो घर में रखें, क्योंकि बच्चों के लिए बहुत नुकसानदेह है। और आजकल वैसे भी वायरल भी चल रहा है और अपना, और वो है जनाब लू भी लग रही है बच्चों को ना। लू लग जाती है तो बुखार बड़ा शदीद हो जाता है, तो इससे बच्चों को थोड़ा सा बचाएं और ठंडी मशरूबात का इस्तेमाल रखें। अफ्तारी में, सहरी में भी थोड़ा कम मिर्च मसाले वाले खाने खाएं इंशाल्लाह। जो हम बता रहे हैं वो आप बनाएं घर पे और ट्राई करें। जी इंशाल्लाह इंशाल्लाह। चलें, बहुत शुक्रिया कॉल करने का, अपना ख्याल रखिएगा जी, अल्लाह हाफिज़। अच्छा भाई, अब यहाँ पे झोल का सामान हो गया हमारा तैयार। हरी मिर्चें आ गई यहाँ पे, ये देखें ये आ गई हरी मिर्चें, हरा धनिया, पुदीना, टमाटर और जनाब ये ब्राउन प्याज। सही है जी। चलें जी, अब थोड़ा सा मैं इसमें शामिल कर दूंगा दही, और खूब अच्छे से भुनाई करके फिर इस पे डाल देंगे जनाब झोल का सामान। अच्छा, जब हम लाल बिरयानी बना रहे होते हैं, जब दही शामिल करते हैं तो इसके अंदर थोड़ा सा कलर डाल देते हैं, लाल मिर्चें डाल देते हैं। ये होता है मसाले को आपके थोड़ा थिक कर देता है और आपको फ्लेवर अच्छा मिलता है, खटास वाला फ्लेवर मिलता है। चलें भाई, ये हाथ क्या डाल ही देते हैं झोल यहाँ पे, और फिर ब्रेक का टाइम हो गया। ब्रेक से वापस आएंगे तो इसमें चावल डाल देंगे। ठीक है जी, तो कहीं मत जाना, मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। वेलकम बैक जी। यहाँ पे बनती है वाइट मटन बिरयानी। ब्रेक पे आने से पहले हमने ग्रेवी पे टमाटर, धनिया, पुदीना, हरी मिर्च और प्याज डाल दी थी, और जनाब चावल भी हमने निकाल लिए हैं, बॉयल हो चुके हैं एक कनी छोड़ के। चलें, चावल डाल देंगे ऐसे। चलें, एक कनी छोड़ के चावल हमने निकाल लिए हैं, और अच्छे से हमने इसको ज़रा हिलाकर बिल्कुल धीमी आंच पे दम पे छोड़ेंगे। 12 से 15 मिनट का दम दें ताकि चावल भी बेहतरीन खिले खिले आ जाएं आपके। ऊपर थोड़ा सा ऑयल छिड़क देंगे ताकि चावल आपस में जुड़े ना, चिपके ना और खिले खिले रहे। चलें, डन। आज का सवाल निहायत ही आसान सवाल हमने पूछा। भाई आपने ये बताना है कि इस साल पहला रमज़ान जो है वो किस दिन था। बहुत आसान सवाल ना, देखा। चलें जी, सेकंड रेसिपी जो है हमारी यहाँ पर वो है चिकन चीज़ सिगार। लेकिन ये भी बता दें कि आज आप लोग जो है, जो भी विनर होंगे वो जीतने जा रहे हैं। बहुत सारे जो हैं आज इनामात हैं हमारे पास। आज हमारे पास वाउचर है जनाब लाल किला की है, अफ्तार प्लस डिनर के, इसके साथ साथ पोर्ट ग्रैंड के हैं, अबारी होटल है, लीजेंड होटल इस्लामाबाद के वाउचर हैं, पिज़्ज़ा मैक्स के वाउचर हैं और पिज़्ज़ा पॉइंट के वाउचर हैं। तो जनाब आप लोग कॉल करके जवाब दे सकते हैं। इसके अलावा 888 पर SMS करके भी जवाब दे सकते हैं, आपके जवाब शामिल कर लिए जाएंगे। बड़ी सिंपल और मज़ेदार सी रेसिपी है जनाब, ये है चिकन चीज़ सिगार। सबसे पहले बनाएंगे इसका एक अदद मिक्सचर। इस मिक्सचर बनाने के लिए यहाँ पे हमारे पास आलू हमने अच्छे से उबाल लिए हैं और ख़ूब फाइन जो है ना मैश किए हैं। इसमें ये गया हरा धनिया, चिकन पाउडर, वाइट पेपर,
और उसके साथ साथ राइट सॉल्ट। चले भाई, ये सॉल्ट गया। अब इसको करेंगे मिक्स। श्रेडेड चिकन है, ये इसमें शामिल कर देंगे और अब अच्छे तरीके से आपने इसको जो है मिक्स करना है। और ये जो मिक्सचर है ना, इससे बहुत सारी चीज़ें आप बना सकते हैं। इससे आप सिंपल कटलेट्स बना सकते हैं, इसके अंदर थोड़ा सा ग्रीन चिली और ब्लैक पेपर ऐड करके। इसी के साथ आप चिकन चीज़ बॉल्स बना सकते हैं और इसी के साथ जो है आप मुख्तलिफ़ किस्म की स्टफिंग करके सेंटर में आप बटर, मशरूम्स और ग्रीन चिली चॉप करके उसकी स्टफिंग भर सकते हैं। मतलब बड़ी क्लास की चीज़ है ये। इसके साथ आप जो है अंदर स्टफिंग चेंज करते जाएं और जो है अपने स्नैक्स की जो रेंज बढ़ाते जाएं। चलें जी, ये हो गया। इसको रखते हैं इधर। हमारे साथ कॉलर हैं आलिया कराची से। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम इरफान। कैसी हैं आप? खैरियत से हैं? ठीक ठाक हैं? जी 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 इरफान साहब, बिल्कुल ठीक ठाक हूँ मैं। बहुत अच्छा शो कर रहे हैं आप। बहुत लाइट स्टफ, बहुत हैवी डिशेस नहीं है। थैंक यू, बहुत शुक्रिया। क्या कहेंगे? सवाल क्वेश्चन का आंसर दूंगी। संडे पहले रोजा इतवार को था। इतवार को था। चलें भैया, आपका ये आसान सा जवाब जो है आ गया है। आप बताएं कि रमज़ान कैसे गुजर रहे हैं आपके? अच्छे गुजर रहे हैं। 2 दिन से तो रोजे ठीक हैं। शुरू के ज़रा स्टार्ट के बहुत ज़रा मुश्किल लग रहे थे, गर्मी बहुत थी। 2 दिन से मौसम बहुत अच्छा है कराची का। हाँ, हवा चल रही है। अच्छा है, हवा चल रही है तो दिन में थोड़ी गर्मी वो होती है लू लेकिन नहीं है, वो जो वेव्स होती है ना हॉट वेव्स, वो नहीं। हाँ, वो चल गई। वो भी अल्हम्दुलिल्लाह बेहतर हो गया मामला। और बताएं, कोई फरमाइश है आपकी पूरी की जाए? जी अभी आपने चीज़ बॉल का जिक्र किया तो मेरे बेटे ने इशारा किया कि चीज़ बॉल का कहें अंकल से कि वो से कहाँ है। चीज़ बॉल्स? जी जी, चीज़ बॉल इनको बहुत पसंद है। बस आप यही समझें, आपने इसको जो ना चीज़ डाल के आप इसकी चीज़ बॉल भी बना सकते हैं। भी चीज़ डालने में शिकार बना रहा है, उसके बॉल्स बना लीजिएगा। चले मैं देखती हूँ। ऐसे ही बनेगा इंशाल्लाह। चलें, बहुत शुक्रिया कॉल करने का, अपना ख्याल रखिएगा। अच्छा भाई, यहाँ पे जो है चीज़ की हमने स्ट्रिप्स लेनी है। आप मोज़रेला चीज़ ले लें, चेडर चीज़ ले लें, सब टू यू। अगर आपको मोज़रेला पसंद है मोज़रेला इस्तेमाल करें, चेडर पसंद है तो चेडर इस्तेमाल करें। ठीक है, कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। बस आपने इसको इस तरीके से, वो बहुत ज़्यादा मोटा नहीं काटेंगे इसको, पतला पतला बिल्कुल, ताकि इसके ऊपर जब हम स्टफिंग करें, कोटिंग करें इसकी, तो ये बिल्कुल अच्छे मुनासिब साइज़ में बने। ऐसा नहीं कि बहुत बड़ी बड़ी बन जाए, बहुत मोटी मोटी बने। इस बात का आपने थोड़ा ख्याल रखना है। चलो, इस तरीके से अब आपने करना है क्या है, पहले हाथ पे थोड़ा सा पानी लगा लें। पानी लगाने का मकसद ये है कि हाथ पे आपके चिपकेगा नहीं तो आपका सारा हाथ ख़राब करेगा। थोड़ा सा हाथ पे आपने पानी लगाया, उसके बाद आपने ये मिक्सचर लिया, और ये स्टेप जो है ना आपने इसके सेंटर में रखनी है और इसको अच्छे से करना है कोट। इसको यहाँ से कवर कर लेंगे। अच्छे से प्रेस करें, उसके बाद रोल कर देंगे तो फिर टूटेगा नहीं इंशाल्लाह। बस ये कि चीज़ आपकी सही कवर हो जाए, साइज़ आपका ये मुनासिब रहे बिल्कुल। और फिर इसको हमने एक दफ़ा मैदे में कोट करके अंडे में डिप करके फिर लगा लेंगे ब्रेड क्रम्स। ठीक है। अच्छा, इसको ना थोड़ा सा बना के आपने ठंडा कर लेना है, फ्रिज में रख देंगे, ठंडा हो जाएगा। थोड़ा ठंडा होगा उसके बाद कोट कीजिएगा। और अगर आप फ्रीज़ भी कर लें इसको तो वो भी मुनासिब है। हमारे साथ हमारे दोस्त हैं शफीक साहब दादू से। अस्सलाम वालेकुम।
वालेकुम सलाम इरफान भाई, क्या हाल हैं आपके? अल्लाह का शुक्र है, ठीक ठाक। सबसे पहले तो भाई आपको रमज़ान की मुबारकबाद। भाई आपकी कॉल अब लगी है हमारे पास, पिछले हफ्ते नहीं लगी। खैर मुबारक सर, आपको और आपकी पूरी टीम को मुबारक हो। और कैसा है मौसम वहाँ का भाई? खतरनाक गर्मी? मौसम बहुत गर्म हो गया है। गर्म हो गया मामला, गर्म हो गया भाई। जी सर। वैसे ही पाकिस्तान के मामला गरम गरम चल रहे हैं आजकल। जी, और आपके सवाल का जवाब दूंगा। जी जी बिल्कुल दीजिए। रमजान का पहला रोजा इतवार को हुआ था, 3 अप्रैल को। क्या बात है भाई, क्या बात है, ज़बरदस्त। ये तो आ गया जवाब। अब आप बताएं कि और क्या आपकी खिदमत की जाए, कुछ बनाए आपके लिए रमज़ान में है? बस सर, मेरे लिए कीमे के समोसे। अच्छा, अब ये बताएं अफ्तारी में क्या चल रहा होता है आप लिख के वहाँ पे? क्या मशहूर डिश है जो आप लोग अफ्तार में खाते हैं? सर समोसे, पकोड़े और जलेबी। अरे ये तो अवामी डिशेज़ है ना सारी। हाँ, जलेबी, जलेबी हर कोई नहीं खाता। जलेबी जो है, क्योंकि समोसे पकोड़े तो मतलब खाना सवाब का काम है, और अगर ना हो तो मज़ा नहीं आता ना। और बताएं समोसों के अलावा और कोई फरमाइश है आपकी? फरमाइश सर, आप आज रेसिपी बहुत अच्छी बना रहा है, ये मैं ट्राई करूँगा। इंशाल्लाह ज़रूर ट्राई कीजिएगा और आपने फीडबैक भी देना है। और ये बना के तस्वीर ना हमारे पेज पे भी लगाया करें। फ्लेम होने का पेज है ना फेसबुक का, आपको भेजूंगा। और वहाँ पे सुना है कि आपके सिंध में जो है जब अफ्तारी होती है तो उसके साथ खाना भी खा लेते हैं लोग, ऐसा ही है? जी सर, कुछ खाना बिरयानी बनाते हैं। चलें भाई, गुड है। वैसे बनाते हैं, वैसे काफ़ी लोगों की प्रैक्टिस यही होती है, हम लोग भी ऐसे ही करते हैं। सब्जी भी बनाते हैं और समोसे पकौड़े दे। चलें, बहुत शुक्रिया कॉल करने का, अपना ख्याल रखिएगा। अच्छा भाई, ये बंदे के हम इस तरीके से बना रहे हैं सिगार, और ब्रेक का टाइम हो गया। ब्रेक में 2-4 और बनाते हैं। ब्रेक से वापस आएंगे तो आपको बताएंगे कोट कैसे करना है और फिर उसके बाद फ्राई कैसे करना है। तो कहीं मजा आने मिलता है थोड़े ब्रेक के बाद। वेलकम बैक जी। यहाँ पे बन रहा है चिकन चीज़ सिगार और बिरयानी भी हमारी वाइट मटन बिरयानी दम पर है। ब्रेक पे आने से पहले हमने सिगार जो उनको शेप दे के रख दिया है फ्रिज में। यहाँ पे डालते हैं फौजी सुप्रीम कुकिंग ऑयल। विटामिन ए और डी से भरपूर है, जो स्टिटेटेड है, जो बने बहुत ही मज़ेदार और जायकेदार। धीमी आंच पे ऑयल को गर्म करते हैं। अच्छा, अब ये जो है ना सिगार, ये भी बहुत धीमी आंच पे फ्राई होंगे। उसकी वजह क्योंकि इसके अंदर है चीज़। धीमी आंच पे फ्राई करेंगे तो लाइट सा कलर आएगा हल्के हल्के, और हीट जो ना अंदर तक जाएगी तो फिर जो चीज़ हमने डाली है ना वो मेल्ट होगी। अगर बहुत तेज़ हीट पर फ्राई कर देंगे तो ऊपर से कलर आ जाएगा, अंदर से वो ठंडा होगा, चीज़ मेल्ट नहीं हो पाएगी। इसकी ब्यूटी वही है, जब आप तोड़ें तो चीज़ इसकी बह के बाहर निकले। तो जनाब यहाँ पे 2 अदद अंडे हमने तोड़ दिए। इनको थोड़ा सा फ्लेवर देते हैं, हल्का वाइट पेपर और चिकन पाउडर डाल देते हैं अंडों में, और इसको अच्छे से फेंट लेंगे अंडों को। बर्तन थोड़ा हमने बड़ा इसलिए रखा है गैरूमों का, ताकि जो सिगार जो हमारे अच्छे से अंडे से कोट हो जाए, डिप हो जाए। चलें, ये हो गया। एक प्लेट में डालते हैं मैदा, इस तरीके से बिछा दें। चलें जी, आज का सवाल बहुत ही आसान सवाल हमने पूछा है भाई। आपने ये बताना है कि इस दफ़ा पहला रोज़ा जो था वो किस दिन था। सही जवाब पे बहुत सारे इनामात हैं। इनामात में आपके लिए क्या है, हमारे पास काफ़ी सारे वाउचर्स हैं अफ्तार प्लस डिनर के, जिसमें लाल किला का वाउचर है, अफ्तार प्लस डिनर का अवारी टावर का है, रीजेंट प्लाजा लीजेंड होटल इस्लामाबाद का है, और जनाब पोर्ट ग्रैंड के। इसके साथ साथ आपको यहाँ पे पिज़्ज़ा पॉइंट के और पिज़्ज़ा मैक्स के भी बॉक्सेस नज़र आ रहे हैं, तो इनकी भी वाउचर्स आप लोगों के लिए हैं जनाब। चलें जी, अब इसको हमने क्या करना है, इस तरीके से मैदा लगाया आपने। अच्छा, मैदा लाजमी लगाना है, मैदा लगाएंगे तो कोटिंग आपकी बहुत अच्छी आएगी।
कोटिंग अच्छी आएगी और कहीं से कोटिंग उतरेगी भी नहीं और लीक भी नहीं होगी। सही है, पहला स्टेप ये है, आपने इसको मैदा लगा दिया अच्छे तरीके से। और इनको भी आप जैसे कि मैं हमेशा बताता हूँ, आप कुछ भी स्नैक्स में जब भी बनाता हूँ आप इसको फ्रीज़ कर सकते हैं अच्छे तरीके से, और ये भी आसानी से फ्रीज़ हो सकते हैं। बच्चों के लिए बहुत अच्छी डिश है, ख़ास तौर पे लंच बॉक्स में आप बच्चों को ये बना के दे सकते हैं। बस आपने फ्रोज़न करके रखना है। बस कि जब फ्राइंग करेंगे ना तो फिर आपने इसको धीमी आंच पे करना है फ्राई, ताकि चीज़ जो है ना अंदर तक, जैसे मोज़रेला स्टिक्स होती हैं, सही है, धीमी आंच पे फ्राई करेंगे। चलें, 2 रह गए, इनको भी लगाते हैं। 1 बाय 1 सारे स्टेप आपको बताते हैं कि किस तरीके से आपने इनको करना है। अच्छा, जब मैंने इसको शेप दिया तो आपने देखा थोड़ी देर मैंने इसको फ्रिज या फ्रीज़र में रख दिया ताकि ये सेट हो जाए। फिर 10-15 मिनट बाद जो है आप इसकी सारी कोटिंग का काम करेंगे, लेकिन उससे पहले इसको थोड़ा छोड़ दें ताकि अच्छे से सेट हो जाए। चलें, ये हो गया एक स्टेप। अब आपने करना है अंडे में डिप और उसके बाद लगाना है ब्रेड क्रम। अच्छा, ब्रेड क्रम और अंडे वाला जो काम है, आप इसको अगर आपको लगता है डबल कोटिंग करनी है तो आप डबल कोटिंग भी इसकी कर सकते हैं। डबल कोटिंग का फ़ायदा ये है कि ये बहुत अच्छा हो जाएगा और कोटिंग आपकी कहीं से लीक नहीं होगी। देखें, ये आ गया अच्छा शेप। अब चाहे तो डबल कोट कर लें और चाहे तो ना करें, वह सिंगल में भी चलेगा, कोई मसला नहीं है। अगर आपको लगता है तो आप इसको डबल कोट भी इस तरीके से कर सकते हैं। इसकी ब्यूटी ये है कि चीज़ जो है ना अच्छे से मेल्ट हो जाए और कोटिंग कहीं से ना उतरे, तो फिर है इसका मज़ा। चलें, इस तरीके से हमने सारे जो हैं कोट कर लेने हैं। अगर आप लोगों की कोई फरमाइश है रमज़ान को लेकर, आप लोगों को मज़ीद कोई चीज़ें हैं जो आप चाहते हैं हम सिखाएं, आपको कोई मज़ीद रेसिपीज़ हैं तो आप हमें बता सकते हैं। इंशाल्लाह आपकी सारी फरमाइशें पूरी कोशिश करते हैं कि फ़ौरन से फ़ौरन जो है पूरी करें। और अभी भी काफ़ी सारी ऐसी चीज़ें हमारे मेन्यू में होती हैं जो कि आपकी फरमाइशों के हिसाब से ही होती हैं। चलें, बहुत आसान सवाल, आपने ये बताना है कि इस दफ़ा रमज़ान जो था, पहला रमज़ान, वो किस दिन था। तो बहुत सारे इनामात हैं आज हमारे पास आपके लिए। लाल किला का आफ्ताब प्लस डिनर वाउचर है, इसके साथ साथ पोर्ट ग्रैंड का है, लीजेंड होटल इस्लामाबाद का है और जनाब अवारी टावर्स का है। और इनका मेन्यू जो आप इनकी वेबसाइट पे आके देख सकते हैं कि आफ्ताब प्लस डिनर में एक ऑफ़र कर रहे हैं। सबके पास ही तकरीबन 100+ या 80+ तो डिशेस होती हैं, अफ्तार में भी और डिनर में भी। चलें जी, ये हो गया डन। अच्छा जी, ब्रेक का भी टाइम हो गया, ब्रेक से वापस आएंगे, इनको भी फ्राई करेंगे और चलेंगे अपनी थर्ड रेसिपी की तरफ। तो कहीं मत जाने, मिलते एक छोटे ब्रेक के बाद। वेलकम बैक जी, ब्रेक से वापस आ चुके हैं। चीज़ सिगार जो हमने थोड़ा फ्रिज में रखे हैं, थोड़े सेट हो जाएं, फिर उसके बाद हम करेंगे इसको फ्राई। तो जनाब यहाँ पे तैयारी करते हैं कंग पाव पास्ता की। तो जनाब इधर आपको बता दें क्या क्या यूज़ कर रहे हैं। अच्छा भाई, यहाँ पे हमारे पास चिकन है और स्पाइसेस में हमारे पास यहाँ पे साबुत लाल मिर्चें हैं, वाइट पेपर है, चिकन पाउडर है और राइट सॉल्ट है। तो जनाब शुरू करते हैं झटपट रेसिपी। तो सबसे पहले हम यहाँ पर स्टार्ट करेंगे गार्लिक से। गार्लिक को कर लेंगे चॉप्ड
और एक अदद पैन भी ले लेते हैं। चलें भाई, ये इसमें शामिल करते हैं फौजी सुप्रीम कुकिंग ऑयल, 1 से 2 खाने के चमचे, बहुत ज़्यादा ऑयल नहीं जाएगा इसके अंदर। बस हल्का सा हमने ग्रीस करना है पैन को, और साथ ही साथ यहाँ पर गार्लिक जो है वो चॉप करना है। निहायत आसान सवाल पूछा भाई आपसे, रमज़ान का महीना, हमने कहा ज़्यादा टेंशन भी नहीं देनी आप लोगों को रोज़े की हालत में। ये बताना है कि भाई पहला रमज़ान जो था इस साल वो किस दिन था, ये आपने बताना हो। सही जवाब पे बहुत सारे इनामात हमारे पास हैं। इनाम में हमारे पास लाल किला का इफ्तार प्लस डिनर का वाउचर है, अवारी टावर्स के वाउचर हैं, पोर्ट ग्रैंड के वाउचर हैं, लीजेंड होटल इस्लामाबाद के वाउचर हैं जनाब, और इसके साथ साथ पिज़्ज़ा मैक्स और पिज़्ज़ा पॉइंट के भी वाउचर्स हमारे पास हैं। तो आपने देना है सही जवाब। आप कॉल करके दे सकते हैं, नहीं तो आप 8881 पर SMS करके भी अपने जवाबात बता सकते हैं। आपके जवाब हमेशा की तरह शामिल कर लिए जाएंगे। चलें भैया, आ गया गार्लिक। भाई साथ ही साथ गार्लिक सौते हो रहा है, यहाँ पे थोड़ा शामिल करेंगे राइट सॉल्ट, और पास्ता बेक पाउडर का पास्ता हम इस्तेमाल कर रहे हैं, एल्बो मैक्रोनी। जैसे कि आप लोग जानते हैं बेक पाउडर जो है पास्ता एक्सपर्ट है, बहुत बड़ी वसी रेंज है पास्तास की, और इसके साथ साथ इनकी बकेट में काफ़ी सारे सॉसेस भी आ गए हैं, जिसमें टमाटो केचप है, चिली गार्लिक सॉस है, सोया सॉस, चिली सॉस, विनीगर, और ईद की तैयारी के लिए वर्मिसेली भी है। तो जनाब पास्ता एक्सपर्ट्स, पास्ता के साथ हम बनाने जा रहे हैं आज कंग पाओ पास्ता। इस तरह के फ्यूजन हम लोग करते रहते हैं। और पास्ता, ये बेक पाउडर की खुद अपनी जो पूरी रेंज है, उसके अंदर आपको काफ़ी सारे फ्लेवर्स भी मिलेंगे। टिक्का पास्ता है, और इसके अलावा कीमा पास्ता है, अचारी पास्ता है, बहुत सारे फ्लेवर आपको मिल जाएंगे। स्पैगेटी के साथ भी बहुत अच्छे इनके फ्लेवर्स हैं, तो आप इन तमाम फ्लेवर्स को एंजॉय कर सकते हैं। चलें, ये गया। अच्छा, ये कंग पाओ की जो मेन इंग्रेडिएंट होता है ना, जो ख़ास इंग्रेडिएंट होता है वो होता है पीनट। तो यहाँ पे पीनट भी हमारी जो है हमने यहाँ पे कर ली है डीप फ्राई। आप रोस्ट कर सकते हैं, फ्राई कर सकते हैं, इट्स अप टू यू। चलें भाई, कहाँ गया स्पाइरल, ये आ गया। चलें भाई, अब इसके साथ ही साथ जो सिगार है हमारे, उनको भी हम फ्राई कर लेंगे बिल्कुल धीमी आंच पर। ये देखें जी, सिगार फ्राइंग के लिए तैयार है। बस फ्रिज में रखने से ही होता है, थोड़ा सा ये सेट हो जाते हैं, तो आप आसानी इनको हैंडल कर सकते हैं। हमारे साथ कॉलर हैं सना शेखुपुरा से। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम भाई, क्या हाल है? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक, आप बताइए खैरियत से हैं? ठीक ठाक हैं जी, मैं बात करती है पूरा से। आपका शो देखती थी, बहुत अच्छा। लाइट बंद हो शो देखते देखते ही। क्या बात है भाई, क्या बात है, ज़बरदस्त। तो अब रिपीट ही देखूंगी इंशाल्लाह। तो और आज का सवाल का जवाब भी देना चाहूंगी। जी जी बिल्कुल दीजिए, बिल्कुल दीजिए। ये संडे को था, 3 अप्रैल को पहला रोजा। चलें भाई, संडे को था, ये तो आ गया आपका जवाब। आप बताएं कि आप रोज़े कैसे गुजर रहे हैं, और कोई फरमाइशें आपकी पूरी की जाए? अल्हम्दुलिल्लाह रोजे अच्छे जा रहे हैं, और मैं तो रख नहीं सकती क्योंकि मुझे डायबिटीज शुगर है, तो बेबी भी हीट करता है, इस वजह से मैं तो नहीं रखती। चलें, अल्लाह करम करेगा इंशाल्लाह, बाद में रख लिएगा, कोई मसला नहीं है। इंशाल्लाह जरूर रखूंगी। और मेरी फरमाइश थी कि कीमे वाले करेले बनना सिखा दें। कीमा करो लो हो, क्या नाम ले दिया आपने रोज़े में। इंशाल्लाह भाई बनाते हैं इसको भी। भाई फरमाइश इनकी नोट कीजिएगा, तो इंशाल्लाह मैं इसको जल्दी फरमाइश का भी पूरे करें। आपकी पूरी टीम को मेरी तरफ से बहुत रमज़ान मुबारक। खैर मुबारक, खैर मुबारक। हमारी तरफ से, हमारी टीम की तरफ से, पूरे चैनल की तरफ से आपको भी और तमाम देखने वालों को एक दफ़ा फिर रमज़ान की मुबारकबाद। चलें, बहुत शुक्रिया कॉल करने का, अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़। भाई यहाँ पे जल्दी से जो अब हम शिमला और प्याज को कर लेंगे जुलियन। गार्लिक हमारा सौते हो चुका है, तो अब इसमें हमने डालनी है चिकन। चिकन को डाल के
कर लेंगे अच्छे से सौते। और साथ के साथ सिगार्स को भी थोड़ा सा घुमा देते हैं। बिल्कुल धीमी आंच पे आपने रखना है। अगर आपको लगता है आंच थोड़ी सी कम है तो आप आंच बढ़ा दें, लेकिन कोशिश यही करें कि सिगार आपकी कम से कम 3 से 4 मिनट का जो पूरा फ्राइंग टाइम लें, तो फिर जाके जो है ये अच्छे से अंदर तक चीज़ जो है वो मेल्ट होगी। अदरवाइज़ चीज़ मेल्ट नहीं होगी, मज़ा नहीं आएगा। और ये वो आइटम है जो कि आपने बिल्कुल लास्ट इवेंट पे जाके आपने जो है इसको फ्राई करना है। जब आप खाना सर्व कर रहे हैं उसके वक्त आप इसको फ्राई करें, क्योंकि स्टार्टर के तौर पे आप इसको दे सकते हैं। और अफ्तारी में भी यही कि लास्ट में बिल्कुल पकौड़े शकोड़े बनाने के बाद आपने इनको फ्राई करना है। चलिए साथ साथ पास्ता पे भी नज़र डालते हैं। देखिए बड़ा अच्छा सा गोल्डन कलर आ रहा है। आप कोटिंग चेक करें कि कोटिंग जो है हमारी बेहतरीन तरीके से, यही कोटिंग अगर आप चिकन वो बना रहे हैं, मोज़रेला स्टिक्स बना रहे हैं, तो आपने इनको इसी तरीके से कलर देके फ्राई करना है। चलें जी, इसको निकालते हैं एक प्लेट में और टिश्यू भी लगा देते हैं। हाँ, चीज़ आप चेक करें, ये निकल रही है साइड से। इट मीन्स कि चीज़ हमारी अच्छे से मेल्ट हो चुकी है। ठीक है, बकाया भी जो है फ्राई कर लेते हैं। चलें भाई, यहाँ पे कंग पाव के अंदर हमारा शिमला गई यहाँ पे, इसके साथ साथ इसमें शामिल कर देंगे प्याज, कुछ मसाले हैं बिल्कुल लाइट से वो इसमें शामिल करेंगे, जैसे कि साबुत लाल मिर्चें हैं, वाइट पेपर है, चिकन पाउडर है, राइट सॉल्ट इसमें शामिल करेंगे। चलें, ये गया सॉल्ट। इसके साथ साथ यहाँ पे हमारे पास हनी है, हनी भी इसमें जाएगा। अब अच्छे तरीके से आपने इसको तमाम सब्जियों को सौते कर लेना है। थोड़ा सा पानी डाल के इसको 1 से 2 मिनट तक पकाएंगे। बस में उबाल आ जाएगा तो इसमें हमने डालना है कॉर्नफ्लावर हस्बे ज़रूरत। सॉस को थिक करेंगे और उसके बाद जनाब इसमें शामिल कर देंगे बेक पाउडर का मैक्रोनी पास्ता। चलें, कॉर्नफ्लावर भी हम थोड़ा सा घोल लेते हैं, थोड़ा पानी डाल के। कॉर्नफ्लावर हमेशा गाढ़ा घोलें, ज़्यादा पानी नहीं शामिल करें। अगर पानी ज़्यादा शामिल करते हैं तो क्या होगा, कॉर्नफ्लावर जो है आपका डिश के कलर को ख़राब कर देगा, वाइट हो जाएगा आपका जो कलर है डिश का। चलें, ब्रेक का टाइम आ गया। बस मैं कॉर्नफ्लोर डालूंगा, फिर ब्रेक से वापस आएंगे, पास्ता इसमें शामिल करेंगे और जनाब इसके साथ साथ जो है पीनट इस पर डालेंगे। तो कहीं मत जाना, मिलते एक छोटे ब्रेक के बाद। वेलकम बैक जी, ब्रेक से वापस आ चुके हैं। यहाँ पर जनाब पास्ता भी हमारा बॉयल हो चुका है और बना रहे हम कंग पाव पास्ता। ब्रेक पे आने से पहले हमने झटपट रेसिपी अपनी बना ली थी। ऑयल में गार्लिक सौते किया, चिकन को डाल के सौते किया, कैप्सिकम अनियन डाली, रेड चिली होल डाली, सॉल्ट राइट सॉल्ट डाला, वाइट पेपर, चिकन पाउडर। अब इसमें शामिल करेंगे हम जनाब बेक पाउडर का सोया सॉस,
और जनाब इसके अंदर शामिल कर देंगे थोड़ा सा हस्बे ज़रूरत मज़ीद कॉर्नफ्लावर। चीज़ सिगार हमारे अच्छे से फ्राई हो चुके हैं, आप देख सकते हैं लुक इनकी। बस थोड़ा सा इसमें जोश आ जाए, गाढ़ा हो जाए। ये पीनट हमने डाल दिए, बाकी पीनट डालेंगे गार्निशिंग में। और साथ ही साथ इसमें हम सर्व करेंगे बेक पाउडर का टमाटो केचप ऑन साइड और चिली गार्लिक सॉस। आज का सवाल निहायत ही आसान सवाल हमने पूछा भाई। आज आपने बताना है कि पहला रमज़ान किस दिन था इस साल, और सही जवाब पे बहुत सारे इनामात आज आप लोगों के मुंतज़िर हैं। हमारे पास बहुत सारे वाउचर हैं जनाब, लाल किला के आफ्ताब प्लस डिनर के, इसके साथ साथ पोर्ट ग्रैंड के, लीजेंड होटल इस्लामाबाद, अवारी टावर्स, पिज़्ज़ा पॉइंट और पिज़्ज़ा मैक्स के। चलें, ये गया पास्ता। इसको अच्छे से कर लेंगे मिक्स, और ये बिल्कुल ग्लेजी हो गया है। चलें, यहाँ पे चूल्हे को करेंगे बंद। कंग पाव पास्ता हमारा तैयार है, चिकन चीज़ सिगार तैयार है, बिरयानी हमारी तैयार है जनाब। अब बनाएंगे झटपट से ड्रिंक जो कि है बनाना ट्विस्ट, बेहतरीन मज़ेदार रिफ़्रेशिंग। ये हम बनाने जा रहे हैं ऑलपर्स के साथ। ऑलपर जो है गाढ़ा दूध है, पाकिस्तान का नंबर 1 दूध है। इससे अच्छा, इससे बेहतरीन क्वालिटी वाला दूध पूरे पाकिस्तान में दस्तयाब नहीं है जनाब। वर स्टाइल मिल्क से आप जो भी चीज़ बनाएं बेहतरीन बनती है। चाय गाढ़ी बनती है, शरबत गाढ़ा बनता है, खीर बनाएं, मीठे डिज़र्ट्स बनाएं, देसी डिज़र्ट्स बनाएं, या आप जो है रिवायती मीठे जो भी है सब बना सकते हैं इसके साथ। और वो लोग जिनकी कॉल नहीं लग रही है वो 8881 पे भी जवाब दे सकते हैं कॉल करके। यहाँ पे हमारे पास जनाब सुकराल है, बेहतरीन है, पूरे घर भर के लोगों के लिए फ़ायदेमंद। वो लोग जो डाइट कॉन्शियस लोग हैं, जो कि कैलोरीज़ का ख्याल कर रहे होते हैं, तो 0 कैलोरी है, अपने मीठों के अंदर डालें आप, पूरी फैमिली के लिए फ़ायदेमंद है। चलें भाई, कुछ ड्रॉप्स गए और ये आपको पूरा वही फ्लेवर देगा जो कि आपको शुगर देती है। तो जनाब यहाँ पे थोड़े शामिल कर देंगे आइस क्यूब्स। और जनाब रमज़ान हो और अफ्तारी हो और रिफ़्रेशिंग ड्रिंक ना हो तो मज़ा नहीं आता। तो यहाँ पे हमारे पास शरबत है गुलबहार है मरहबा का, फलों फूलों जड़ी बूटियों के अरकियात से तैयार करदा, बेहतरीन है। आप इसको अफ्तारी में तो क्या, आप इसको सहरी में भी इस्तेमाल करें, आपको पूरे दिन गर्मियों में रिफ़्रेश रखेगा, ठंडा रखेगा, प्यास की शिद्दत में कमी लाएगा। तो जनाब ये हम इसमें शामिल कर रहे हैं। चलें जी, ऑलपर्स मिल्क गाढ़ा नंबर 1 मिल्क पाकिस्तान का। चलें जी, अब हमने इसको करना है ब्लेंड। चलें ब्लेंडिंग करते हैं यहाँ पे, उसके बाद करेंगे सर्विंग। रिकैप, ब्रेक का टाइम हो गया, ब्रेक में काम निपटाता हूँ, ब्रेक से वापस आएंगे तो आपको बताएंगे कि विनर कौन है। तो कहीं मत जाने, मिलते हैं जोड़े ब्रेक के बाद। वेलकम बैक जी, ब्रेक से वापस आ चुके हैं। अल्हम्दुलिल्लाह पूरा मेन्यू हमारा तैयार है जनाब। रिफ्रेशिंग सी ड्रिंक भी हमारे पास जो कि बनाई हमने मरहबा शरबत के साथ, मरहबा गुलबहार शरबत के साथ। और जनाब जितना भी मेन्यू हमारे पास सब लाइट सहरी अफ्तारी के हिसाब से आपने ज़रूर ट्राई करना और हमें बताना है कि आप लोगों को कैसा लगा। टाइम कम है, मुकाबला सख्त है, बहुत सारे इनामात थे हमारे पास। आज सवाल ये था कि पहला रमज़ान किस दिन था, सबको पता इतवार को था। तो जनाब लाल किला का जो आफ्ताब प्लस वाउचर, आफ्ताब प्लस डिनर वाउचर विन किया वो है असलम साहब कराची से। पोर्ट ग्रैंड का है सलमा कराची से। लीजेंड होटल इस्लामाबाद का वाउचर जीता है अली ने इस्लामाबाद से। अवारी होटल का वाउचर विन किया है फ़ायज़ा ने कराची से। पिज़्ज़ा मैक्स का दानिश ने कराची से। पिज़्ज़ा पॉइंट का हिना ने कराची से। बहुत मुबारक हो, आप तमाम लोगों ने विन किया है।
चलें, आई होप कि आपकी रेसिपीज़, आज की रेसिपी आप लोगों को पसंद आई होंगी। ज़रूर आपने ट्राई करना है, हमें बताना है कैसे लगी। इंशाल्लाह कल फिर मुलाकात होगी कुछ मज़ेदार सी रेसिपीज़ के साथ। जब तक के लिए मुझे और मेरी टीम को दीजिए इजाज़त। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा, हमें ख़ास दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।